हाय गाइस, दिस इज़ प्रकाश। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं? तो प्रोग्रामिंग के टाइम पे हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कई बार हमारा रिजल्टेंट, हम जिस भी रिजल्ट की ओर बढ़ना चाहते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी कंडीशन डिपेंड करेंगे। जैसे कि इवेंट्स जैसे कुछ अकर करेंगे, जैसे कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है, उसके मार्क्स अगर 50 हैं, राइट, उसके मार्क्स अगर 100 आउट ऑफ 50 आए हैं, तो आप रिजल्ट क्या दिखाएंगे फाइनल डे, राइट? रिजल्ट आप मार्कशीट में क्या लिखेंगे कि अगर आपके 50 हैं तो आप हैं एवरेज, लेट्स से एवरेज। 80 हैं अगर आपके मार्क्स, तो हम आपको कहेंगे अबव एवरेज, राइट? 90 है तो हम कहेंगे वेरी गुड, राइट, या एक्सीलेंट कह देंगे, या ऑसम कह देते हैं। लेट्स बी कूल, ऑसम। तो ठीक है, इस तरह के फैसले लेने का काम हमारा। कुछ कंडीशंस हैं, लाइक कुछ स्पेशल आई वुड से सिंटैक्स हैं जो मदद करते हैं आप इस तरह का अचीव करने में। जैसे कि देखते हैं एक बार इसको हम प्रोग्रामेटिकली किस तरह से हमारे मेमोरी में चलेगा, वो एक बार देखते हैं, ठीक है? हाँ, जैसे कि मार्क्स मार्क्स एंटर किए स्टूडेंट ने, तो हम कहेंगे कि यदि आपके 50 से ऊपर हैं तो आप इस कैटेगरी में आ गए, सम कैटेगरी, राइट? 50 से नीचे हैं तो हम कह देंगे भाई नालायक हो आप। 50 से नीचे हैं, यदि आपके 50 से ज़्यादा है तो कुछ कहेंगे, 50 से नीचे तो आप कहेंगे आप भाई नालायक हो, ठीक है? 50 से ऊपर है तो हो सकता है आपके मार्क्स 70 से भी ऊपर हो, राइट? 70 से भी ऊपर हो या 80 से भी ऊपर हो, राइट, जो भी है। अगर आपके 80 से भी ऊपर है तो हम कुछ कह देंगे आपको, 70 से बीच में तो हम कुछ और कह देंगे आपको। हो सकता है 70 से ऊपर है तो आपके मार्क्स लाइक 90 से भी ऊपर हो, राइट? 90 से भी ऊपर हो, राइट, 90 से भी ऊपर हो तो हम कुछ कह देंगे, और अगर 90 से कम हो तो कुछ कह देंगे। तो इस तरह के फैसले, जहाँ पे आपका सोर्स एक ही है, सोर्स आपका सिंगल वैल्यू है, लेकिन रिजल्टेंट अलग अलग हो सकते हैं, रिजल्ट आप अलग अलग निकाल सकते हो, अलग अलग बातें कह सकते हो आप। तो उस तरह के केस में इफ लाइक इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारा यूज़ होता है, ठीक है जी? तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है, इफ़ एल्स, राइट? और एक और तरीका है इसको ही एक्सप्रेस करने का, इफ़ एल्स इफ़ एंड एल्स, राइट? और कुछ और तरीके भी होते हैं, तो उसको बोलते हैं इफ़, फिर उसके अंदर एक और लिफ लिखा होगा हमारा, फिर उसके अंदर एक और लिफ लिखा होगा, बाहर वाले में हो सकता है एल्स भी हो, कुछ भी हो सकता है किसी फॉर्म में। तो अगर इफ़ के अंदर इफ़ है ना, कंडीशंस के अंदर कंडीशंस लिखी हुई है, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ़, नेस्टेड कंडीशंस, राइट? और इनको बोलते हैं सिंपल इफ एल्स, राइट? इसको बोलते हैं इफ एल्स, ऑफ कोर्स नाम से पता लग रहा है, मतलब सिंटैक्स से पता लग रहा है, इफ एल्स। इनको बोलेंगे इफ एल्स इफ, इसको बोल देंगे नेस्टेड। नेस्टेड मतलब होता है एक के अंदर एक, नेस्टेड इफ, नेस्टेड कंडीशन बोले या नेस्टेड इफ बोले, एक ही बात है, ठीक है जी? तो ये हमारा है कुछ सिंटैक्स। इनको चलाने का तरीका देखते हैं कि इफ़ को एक्चुअली में लिखते कैसे हैं, और लाइक एल्स में अंदर उसके बॉडी में जाता क्या है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, इफ़ यहाँ पे आ जाएगी आपकी कंडीशन, राइट? और जो आप वर्क कराना चाहते हैं, राइट? वरना एल्स, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आप जो वर्क कराना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ लिखते हैं, जैसे कंडीशन आपकी हो सकती है, क्या आपके मार्क्स क्या आपके मार्क्स राइट ग्रेटर देन 50 से, अगर हाँ 50 से बड़े हैं तो वर्क आप क्या कराएं, कह दें अबव एवरेज, राइट? राइट, एल्स आप क्या कह दें, अब 50 से ऊपर नहीं है तो आप कह दें भाई नालायक, नालायक,
नालायक कहते हैं, ठीक है। इसको छोटे से प्रोग्राम को हम लिखने की एक बार कोशिश करते हैं, ठीक है। इंट मार्क्स इक्वल्स टू लेट्स से 50 यूज़र से मांग लेंगे, ठीक है। आता तो है ही हमें, राइट। हम कहेंगे इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, तो हम कुछ कहेंगे, एल्स हम कुछ कहेंगे, ठीक है। आपका रिज़ल्ट RESULT है कि आप नालायक हैं, राइट, नालायक, ठीक है। और यदि आपके मार्क्स 50 से ऊपर हैं तो हम कहेंगे कि भाई आपका रिज़ल्ट है, राइट, आपका रिज़ल्ट है अबव एवरेज, ठीक है। एक बार चला के देखते हैं इस प्रोग्राम को। हमने कहा 56 अबव एवरेज हैं आप, पर चलाते हैं 45 नालायक हैं आप, ठीक है। इस तरह की कंडीशन हमारा यूज़ करने में काम आता है कि कंडीशन ट्रू ही तो आप कुछ दिखाएं, कंडीशन फॉल्स ही तो आप कुछ दिखाएं, राइट। तो इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। जैसे हमने सबसे पहले एग्जाम्पल देखा, जिस एग्जाम्पल में देखा था, तो इसमें ना हम सब मिक्स कर देंगे, लाइक नेस्टेड इफ़ भी ला देंगे और इफ एल्स भी ला देंगे, इफ एल्स इफ भी ला देंगे। ध्यान से देखिए किस तरह से, ठीक है। इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर देन 33, राइट, तो आपका बंदा पास है, नॉर्मल पास है, जो हमारे रियल लाइफ में होता है। एल्स फेल, राइट। आपको 33 से ऊपर मार्क्स है तो आप पास हैं, 33 या उससे नीचे है तो आप फेल हैं, ठीक है। आप पास हैं तो आप किस तरह से पास हुए हैं, इफ़, या हमारा नेस्टेड आ गया, इफ़ के अंदर इफ़ आ गए हम। इफ़ में हम कह देंगे कि आपका अगर 50 से ऊपर है, राइट, मार्क्स इज़ ग्रेटर देन 50, तो हम कह देंगे कि भाई आप अबव एवरेज, ठीक है, अबव एवरेज कह देंगे। एल्स इफ़, ध्यान से देखिए, एल्स इफ़ अगर आपका मार्क्स 50 से ऊपर नहीं है, 50 से नीचे है, राइट, 50 से नीचे है, तो हम कहेंगे ओके, ठीक है। अब आपका मार्क्स 30 से तो ऊपर है डेफिनेटली, 50 से ऊपर है तो हम कहेंगे अबव एवरेज, 50 से नीचे तो हम कहेंगे ओके, पास हो गए आप बस, ठीक है। अब 50 से ऊपर है तो हो सकता है आपका मार्क्स 50 से ऊपर होने के बजाय आपका मार्क्स हो सकता है 50 से 70 से भी ऊपर हो, राइट, मार्क्स आपका 70 से भी ज़्यादा हो, तो हम कहेंगे वेरी गुड, राइट। वरना ध्यान से देखिए, 70 से अगर नीचे है, 70 से लाइक 50, ध्यान से देखिए, 33 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, राइट, 70 से भी ऊपर है तो वेरी गुड, ठीक है। हम कहेंगे 70 से अगर नीचे हुआ तो हम कहेंगे गुड एंड एवरेज, गुड एवरेज गुड, ऐसा कुछ कह देंगे, गुड एवरेज, ऐसा कुछ कह देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस प्रोग्राम को चलते हुए, बहुत मज़ेदार प्रोग्राम लगता है मुझे ये। इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम्स आपको ना काफ़ी कुछ सिखा जाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप 33 से ऊपर हैं तो हम कह रहे हैं कि अब पास तो हो गए हैं, राइट। 33 से ऊपर भी हैं तो हम कहेंगे कि भाई फेल हो गए हैं, ठीक है। यदि आप 33 से ऊपर हैं तो पास तो हो ही गए हैं। उसके बाद हम एक और चीज़ चेक कर लेंगे, क्या आपका मार्क्स ऊपर है, 50 से ऊपर है, तो हम कह देंगे कि भाई, कि हम कह देंगे अबव एवरेज, राइट। और अब 70 से भी ऊपर है तो वेरी गुड कह देंगे हम, राइट। और 70 से नीचे हैं लेकिन 50 से ऊपर हैं तो हम कहेंगे गुड एवरेज, राइट। अभी देखिए 50 से नीचे है तो हम कहेंगे ओके, क्यों आप इस दुनिया में, ओके, राइट। तो ये है। अब इसमें ना एक फ्लॉ है, इसमें फ्लॉ क्या है कि अब 33 से ऊपर हैं तो हम पास तो हैं ही, अब 90 वाला भी कहेगा भाई हम तो पास तो थे ही, हमें तो पता ही था, तो आप पास लिख क्यों रहे हैं, रहने दें, ऑफ कोर्स, क्योंकि ध्यान से देखिए अब पास तो हैं ही, राइट, पास तो हैं ही। और अब अगर मान लेते हैं वेरी गुड में आ रहे हैं तो भी आप पहले अंदर आएंगे, आप कहेंगे पास हैं, फिर आप कहेंगे अपना वेरी गुड है, बहुत भाग नहीं रहा, राइट। पास कहेंगे, फिर एवरेज कहेंगे, फिर वेरी गुड कहेंगे, फिर गुड एवरेज कहेंगे। जैसे कि एक बार चल के देखते हैं, 70 डाल के देखेंगे और क्या क्या छपेगा वो देखेंगे।
अब पास भी है, अबव एवरेज भी है, गुड एवरेज भी है, एक बंदे के 3 रिजल्ट कैसे हो सकते हैं, राइट। तो फालतू की चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। अब पास तो है ही, पास छापने की ज़रूरत नहीं है। 30 से ऊपर है, 33 से ऊपर है तो पास तो है ही। 50 से ऊपर है तो अबव एवरेज क्यों है, हटा दें उसे। उसमें भी हमने 2 क्राइटेरिया रखे हैं, वेरी गुड और गुड एवरेज के, राइट। अब चला के देखते हैं इसे। आपके मार्क्स अगर 70 हैं तो आपको गुड एवरेज हैं, राइट। अगर आपके 80 हैं तो वेरी गुड हैं। अगर आप 23 हैं तो फेल हैं। अगर आप 33 हैं तो फेल हैं। 33 में फेल ही तो है, 33 से ऊपर वाला पास होता है, जस्ट 33 वाला फेल होता है। ध्यान से देखिए, राइट। हमने कहा लाइक 49, राइट। तो ओके आपका रिजल्ट। तो इस तरह से कुछ हमारे इफ एल्स लिखे जाते हैं। ये इफ़ है, ये उसका एल्स है, ये नेस्टेड इफ़ हैं, 2 इफ़, एक के इफ़ के अंदर एक और इफ़, हमारा एल्स इफ़, ये हमारा इफ़ बाहर वाली इस वाली इफ़ के साथ हमारा ये एल्स इफ़। तो हमने तीनों चीज़ें सीख ली, इफ़ भी सीख लिया, इफ़ एल्स भी सीख लिया, इफ़ एल्स इफ़ भी सीख लिया और नेस्टेड इफ़ भी सीख लिया। ये देखिए नेस्टेड इफ़ ये रहा, एल्स इफ़ ये रहा, इफ़ एल्स पूरा तो है ही, या फिर अंदर वाला इफ़ एल्स। सो होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।